मैंने लोन लिया था ये सोच करके कि मैं इसको टाइमली पे कर दूंगा, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई, मैं टाइमली नहीं पे कर पाया हूँ। अभी मेरे पास में एक नोटिस आया है और उस नोटिस में पूरी तरह से बताया गया है आपके ऊपर हमने केस कर दिया है और अब आप अगले नोटिस का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको कोर्ट से भी नोटिस मिल जाएगा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है। बैंकों के द्वारा प्रॉपर तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 महीने से परेशान किया जा रहा था। मैं पूरे तरीके से ये सोच करके बैठा था जब पैसा आएगा मैं पे कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे ऊपर केस हो जाएगा। दोस्तों, मेरे ये एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अक्षय। ये पिछले काफ़ी टाइम से मुझसे कनेक्टेड हैं और अक्सर मैं जो भी इनको दिक्कत होती है मैं गाइड कर देता हूं और इनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर देता हूं। आज इनको एक पूरे तरीके से नोटिस भेजा गया जिसमें कि बताया गया कि हमने आपके ऊपर केस कर दिया है और अब 5 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा और आप जेल जाने के लिए तैयार रहें। आप में से भी बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको ऐसा नोटिस प्राप्त हुआ होगा, जिन्होंने भी ऐसे बैंक से या फिर ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया होगा जो कि पूरी तरीके से आपको लोन दे देती हैं इजीली। जैसे कि आपका पैन कार्ड लिया, आपका आधार कार्ड लिया और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स खास नहीं लिए और आपका सिविल देख करके ही आपको लगभग 60,000, 70,000, 80,000 रुपए का लोन दे दिया। जो इंटरेस्ट रेट है इनका वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है, किसी का 30%, किसी का 35%, किसी का 36%। व्यक्ति इनका पे करते करते परेशान हो जाता है और जब पूरी तरीके से व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी, उनका डराना, पूरे तरीके से उनका धमकाना, सोशली पूरी तरह से हरास करना। ये सब समस्याओं को पूरे तरीके से एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अभी ये जो पिछले कई महीनों से इस समस्या को फेस कर रहे थे, लेकिन आज इनको एक एडवोकेट का नोटिस जब आया तो एडवोकेट ने प्रॉपर तरीके से उसमें कुछ धाराएं समझा दी कि मैं इन मतलब उसके तहत आपके ऊपर एक्शन लेने जा रहा हूं, आप पेमेंट कर दें। 5 दिन का आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से टाइम है, 5 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो भैया आप फिर कोर्ट के लिए तैयार रहें। तो मैं एक चीज उसमें देख रहा था, उसने बंदे ने लिख रखा था कि मैंने केस कर दिया है, अब ये भी कहा जा रहा है कि तू 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दे। तो देखिए ये पॉइंट वाली बात है। इसका मतलब है वो जो एडवोकेट जो नोटिस भेज रहा है वो सिर्फ आपको डरा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा नोटिस मिल जाता है तो पहली बात तो उसको आप इग्नोर ही कर दें। मैं तो क्लियर बोलता हूं, ठीक है, इग्नोर कर दें। और इग्नोर करने के बाद में उसको अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब ये भी दे सकते हैं कि मैं फिलहाल पैसे वगैरह की स्थिति में नहीं हूं देने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरे ऊपर उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, ये आपका अधिकार है और मैं तैयार हूं कानूनी कार्रवाई के लिए। 100% आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, 100% आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे आपने किसी बैंक एनबीएफसी से कोई भी लोन लिया हो। आपको ये सच्चाई जाननी होगी, कोई भी बैंक एनबीएफसी आपको कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता और कुछ बैंक और एनबीएफसी अगर लेकर के भी जाती हैं तो कोर्ट में ले जाने के बाद पता है आपको कैसी कैसी बात करती हैं कि भाई तू एक काम कर, बाहर सेटलमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये फिर खुद ब खुद ही सेटलमेंट करने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं जो ये कोर्ट में आपसे फाइट कर सकें। भैया इन्हें तो पैसा लेना है आपसे, और ये जो कोर्ट की धमकी, डराना धमकाना, ये तो इनका पुराना रिवाज है, ये तो चलता रहता है। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा नोटिस बाय पोस्ट आ जाए और वो नोटिस एडवोकेट का हो और उसमें पूरे तरीके से कहा जा रहा हो, धमकी का रूप में बताया जा रहा हो, धमकी का प्रॉपर तरीके से एक नोटिस हो, तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, सटीक वे में जवाब दे देना है। और अगर आप किसी एडवोकेट के नोटिस का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। अगर हाँ जवाब दें तो एडवोकेट के नोटिस से ही जवाब दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब एक एडवोकेट को एडवोकेट ही रिप्लाई करे तो बेटर है, राइट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी भी आपके पास में कोर्ट का नोटिस आ जाए
तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर जज साहब आपको काफी पनिश कर सकते हैं और मतलब पूरे तरीके से ये गलत है। आपको सम्मन इशू हो सकते हैं प्रॉपर, और आपके घर पे पुलिस भी आ सकती है और आपको उठा के भी ले जा सकती है। बस आप ये गलती मत करना कि इंडिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, अगर आपके पास में पैसा नहीं है वो आपको कुछ कर दे। ठीक, अगर पैसा है तो भाई जानबूझ के नहीं दोगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जब पैसा है ही नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप में से बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसे नोटिस मिल रहे होंगे बाय पोस्ट किसी भी बैंक और एनबीएफसी से। तो आपकी क्वेरी होगी कि अब आपको क्या करना है, कैसे इसे पूरे तरीके से हैंडल करना है। मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। वीडियो अच्छी नहीं लगे, वीडियो को आप डिसलाइक भी करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट और एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए दे सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं, जो हमसे ऑन कॉल बात करना चाहते हैं, तो वो टेलीफोनिकली हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक पेड सर्विस है। उसको लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना होगा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। उसके बाद हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और उसी अपॉइंटमेंट डेट पर प्रॉपर तरीके से कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। जो आप हमें पैसे देंगे वो काफी मिनिमम अमाउंट देंगे, और पेमेंट करने के बाद में 3 डेज का आपके पास में टाइम होगा। 3 डेज के अंदर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मतलब आपने आज हमें पैसा दिया, आज आपका हमसे संपर्क हुआ, फिर आप 3 दिन के अंदर अंदर कभी भी कोई दिक्कत आती है दोबारा भी पूछ सकते हैं। 3 दिन के बाद अगर आप संपर्क करेंगे आपको दोबारा पेमेंट करनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो गाइज, अगर आप ईमेल भेजने में भी पूरे तरीके से असमर्थ हैं, आप साधारण सा तरीका चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। कुछ कॉल करेंगे और टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कोई रिप्लाई किसी प्रकार का नहीं आएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। नंबर आप नीचे देख लीजिएगा। थैंक यू।